मी सुनेत्रा अजित पवार। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन उनके शपथ लेने पर बवाल मच गया है। लोग कह रहे हैं कि अभी अजित पवार की मौत को 4 दिन भी नहीं हुए और उनकी पत्नी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली, जबकि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु होने पर घर में 13 दिन का शोक रहता है। 13 दिन तक कोई शुभ काम, विवाह, त्योहार मनाना जैसे कार्य वर्जित होते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में आत्मा घर में ही रहती है, इसलिए 13 दिन तक पिंडदान तर्पण कर आत्मा की शांति और फिर अगले सफर के लिए तेरहवीं की जाती है। कुछ दिनों तक तो घर में खाना तक नहीं बनता, पड़ोसी या फिर रिश्तेदार भोजन लाते हैं, पुरुष मुंडन कराते हैं और तेरहवीं के बाद ही कर्म कांड के पश्चात स्थिति कुछ सामान्य होती है और उसके बाद भी कुछ महीनों तक धार्मिक और वैवाहिक कार्यक्रमों पर रोक रहती है। लेकिन यहाँ देखिए, 28 जनवरी की सुबह 8:45 पर अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ और 31 जनवरी को शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। यानी 80 घंटे में सब कुछ हो गया। 80 घंटे के अंदर एनसीपी की बैठक भी हो गई, सुनेत्रा पवार को नेता भी चुन लिया गया और डिप्टी सीएम पद की शपथ भी दिला दी गई। लोग इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी भी क्या जल्दी थी? क्या 13 दिन नहीं रुका जा सकता था? सुनेत्रा पवार का उदाहरण देते हुए लोग यही कह रहे हैं कि नेताओं के लिए कुर्सी से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं होता। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को उसी शाम को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाया जाना। सुनेत्रा पवार ने न सिर्फ डिप्टी सीएम का पद लिया है, बल्कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी इसे जोड़ लिया है। हालांकि कुछ लोग ये कहकर सुनेत्रा पवार का बचाव कर रहे हैं कि अगर सुनेत्रा पवार ऐसा नहीं करती तो फिर उनकी पार्टी जो है वो टूट सकती थी। शरद पवार के विलय के दावों से बचने और विधायकों को बांधने के लिए ही सुनेत्रा को बाइंडिंग फोर्स बनना पड़ा। अजित गुट में डर साफ है कि अगर विलय हुआ तो कमान पूरी तरह से शरद पवार के हाथ में चली जाएगी और कई विधायक पुराने घर लौट सकते हैं। इसलिए सुनेत्रा पवार को आगे करके विधायकों को बांधने की कोशिश है। हालांकि बात जो भी हो, अजित पवार की मौत के 4 दिन के अंदर ही पत्नी के शपथ ग्रहण पर सवाल जो है वो उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या सुनेत्रा पवार ने शपथ लेकर सही किया या फिर उन्हें इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।